गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियो विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो जैसा कि आज दोपहर 12 बजे फिर से हम लोग जुड़े हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, जहां माय डियर 25 सवाल देखते हैं हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो सबसे पहले बताइए कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहां होंगे शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद मस्त होंगे ना। तो आज 25 सवाल में वो सवाल देखेंगे जो प्योर स्टैटिक जी के रेलवे पूछा है। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे की बात करें तो 7th फेज में पेपर हुआ था। 7th फेज में 28 दिसंबर से जो शुरुआत हुआ था, तो बीच में कोरोना के कारण फिर पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, फिर डेट आगे बढ़ा। तो 7 फेज में पेपर हुए हैं और जिनमें से जो स्टैटिक जी के, प्योर स्टैटिक जी के है ना, उसी के बारे में बात करेंगे आपके सामने आज। ठीक है, तो देखते हैं ये 25 सवाल में कौन कौन से सवाल हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर आने वाले समय में जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीबीटी 2, ग्रुप डी या फिर जीडी की बात करें, स्टैटिक जीके की बात करें, उसमें देखने को मिलेंगे, है ना। आइए देखें। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले, जैसा कि अगर आप मेरे स्पेशल क्लास में आते हो अनअकैडमी पे, तो आपको पता ही होगा कि रेगुलर बेसिस पे 3 क्लास चलते हैं, जो 8:05 पे मॉक टेस्ट है एसएससी, जीडी और यूपीएसआई के लिए, और एक 10:05 पे सुबह आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए। तो मैं आपको बताऊं बच्चे कि ये जो 8-5 वाला जो लेक्चर है ना, ये 200 प्लस है, और जो 10-5 वाला जो लेक्चर है वो 300 प्लस है। तो मतलब सोचो कि कितने दिनों से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लगभग 300 प्लस लेक्चर हो गए हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं आए तो एक बार आप जरूर आइए अनअकैडमी पे। लेकिन जाने के पहले, अनअकैडमी पे आने के पहले आपको वहाँ एक कोड मांगेगा, तो अनलॉक कोड जिसमें बाबा 10 डाल देना, बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लासेज है ना, रेगुलर बेस पे। अब देखो, याद होगा आपको कि कई सारे ऑफर अनअकैडमी दे रहा है, जिनमें से एक ऑफर है प्लस कोर्सेज का। तो मेरे क्लासेस 12:40 पे हैं अनअकैडमी पे, एसएससी में कैटेगरी में। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके आप हमारे साथ नॉलेज गेन कर सकते हो ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड क्या यूज करें, बस केवल और केवल बाबा 10 भाई। आइए सवाल नंबर 1। द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित प्रक्रिया है, क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उत्सर्जन, न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन या थर्मियोनिक उत्सर्जन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। समझिएगा, कहते हैं जो सूर्य की ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा की स्रोत की बात करें माय डियर, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अब 2 चीज समझिएगा, एक नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय विखंडन है। तो विखंडन, जो परमाणु रिएक्टर है, वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, वो नाभिकीय संलयन होगा। और एक चीज यहाँ पर सेट रखिएगा कि सूर्य में जो सबसे ज्यादा गैसों की मौजूदगी है वो हाइड्रोजन है, इसके बाद देन हीलियम है, इसीलिए इसे हाइड्रोजन संलयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन संलयन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन संलयन हो या नाभिकीय संलयन हो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंज्ड इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य नहीं है? गिटार, सितार, ट्रम्पेट, वायलिन। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। तो कौन सा एक तार वाला वाद्य नहीं है भाई? ट्रम्पेट। अब देखो, गिटार, सितार, वायलिन सब में तार है, ट्रम्पेट ये है। और मैं आपको बताऊं, भारत में जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ, तो भारत में सबसे ज़्यादा मेरठ में देखने को मिलता है। मेरठ में बनते हैं, देख, ओ सॉरी, मीटर लिखते हैं ना, मेरठ। और ये मेरठ से बच्चे, ये देश विदेश यहाँ से जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सोचो, मेरठ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा, खेल के सामान, फिर ताले, कैंची, सब मेरठ में देखने को मिलता है ना। आगे देखिए, हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी। अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी की रचना किसने की है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी की रचना किसके द्वारा की गई है? क्या बोलेंगे? तो किसने की? आर के नारायण। और आर के नारायण आपको याद होगा कि मालगुडी डेज, मालगुडी डेज है ना, किसके द्वारा? ये तो आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज टू द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी सबसे देशांतर पर स्थित है? सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। जयपुर, नागपुर, भोपाल, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइज टू द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, कौन सा शहर सबसे पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? नागपुर है। देखो ना, अब खुद देखो कि अगर ये इंडिया का अगर मैं मैप देखूं, ये वाला जो पोर्शन है, तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ पे है, एमपी बीच में है, आंध्र प्रदेश यहाँ है और राजस्थान यहाँ है बच्चे, गुजरात यहाँ है और राजस्थान यहाँ, इस जगह पे राजस्थान होगा। तो सबसे पश्चिमी कहाँ आएगा? महाराष्ट्र तो आएगा, नागपुर आएगा ना, सबसे पश्चिमी, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। यानी समझिएगा, कहता है कि सबसे दक्षिण में जो नदियां हैं उसके बाद कौन कौन सी नदियां हैं उसको आप अरेंज करिए। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या हो सकता है भाई? ये देखो ACDBD, ए पहले कावेरी, ये सदर्न है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद कावेरी नदी को लेके है, फिर गोदावरी है महाराष्ट्र, और फिर जाकर कृष्णा देखते हो आप जो आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर जगह देखने को मिलेगा, और फिर महानदी की बात करें जो कहाँ ओडिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नदियों को दक्षिण से उत्तर में, ऑप्शन नंबर ACBD, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द RBI? RBI की जो प्रतीक चिन्ह है उस पर कौन सा जानवर इंडिकेट है? लायन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द RBI? तो जो RBI का सिंबल देखोगे आप, लोगो है, उसमें टाइगर है। पहले शेर हुआ करता था, जब अंग्रेजी का जब 1934 में स्थापना हुआ, यानी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, तो पहले शेर था, अब क्या कर दिया गया? टाइगर कर दिया गया। ठीक है यानी क्या है? टाइगर। तो बाघ RBI के प्रत्येक चिन्ह पर मौजूद जानवर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक चिन्ह में बाघ और ताड़ के पेड़ शामिल हैं, ताड़ के पेड़। लेकिन प्रारंभ में जब RBI की स्थापना की गई थी तब शेर और ताड़ था, लेकिन बाद में शेर को बाघ से बदलने का निर्णय लिया, क्योंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज लिंक्ड टू द बॉर्डर बाय द हिंदुस्तान तिब्बत रोड? हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर भारत के किस भाग को सीमा से जोड़ा जाता है? शिमला, गढ़वाल, नॉर्थ बंगाल, कश्मीर वैली, क्वेश्चन नंबर 7। विच पार्ट ऑफ इंडिया इज लिंक्ड टू द बॉर्डर बाय द हिंदुस्तान तिब्बत रोड? तो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर भारत के किस भाग को सीमा से जोड़ा जाता है माय डियर? तो क्या होगा? कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक समूह ने जम्मू कश्मीर में सितंबर अक्टूबर 2014 में हुए आम चुनाव में सबसे अधिक विधानसभा सीटें जीती है? मतलब सोचो कि 2019 में ये 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी हो गया, तो इसके पहले 5 साल पहले यानी 2014 में जब चुनाव हुआ था, क्योंकि 6 साल की विधानसभा सीट थी उस समय, तो सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद जो मुख्यमंत्री थे उस समय की, PDP ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा देखोगे PDP 87 सीट है बच्चे, 28 PDP, बीजेपी 25, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और INC 12, अदर पार्टी 7। तो सबसे ज़्यादा सीटें PDP ने जीती थी। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि, क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत आसान सवाल हैं, आप देख सकते हो कई इतने आसान सवाल। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह मंगल, तो सॉरी मंगल है क्या भाई? इन चारों में से बताना था सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि यहां पर आप ढूंढ किसको रहे हैं? यहां पर आप ढूंढ रहे हैं वीनस को। अब वीनस तो है नहीं, जब वीनस नहीं है तो कंपेयर देखिए ना, देखो मरकरी, इस पर कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं है सूर्य का, तो सबसे गर्म ग्रह मंगल होगा इन सब में। बाकी बात वैसे देखा जाए तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म ग्रह कौन है? वीनस है, शुक्र है। द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबॉन्डेंट इन द ह्यूमन बॉडी? वह त्वचा जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 10। द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबॉन्डेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तत्व जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है वो क्या बच्चे? ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। और देख लो वायुमंडल में भी दूसरे नंबर पे है 21% लगभग, पृथ्वी के क्रस्ट में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है ना। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
कुचिपुड़ी डांस ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। कुचिपुड़ी, तो आपको याद होगा कुचिपुड़ी की बात करें, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ है और एक क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस हैं जिनमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल, इसके बाद सतारिया असम, ओडिसी ओडिशा, तो ये 2 3 4 5 6, भारतनाट्यम तमिलनाडु 7 और मणिपुरी मणिपुर 8, मणिपुर 8 है ना, याद रखिएगा। नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ, रतौंधी का परिणाम किसके कारण देखने को मिलता है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 12, रतौंधी का परिणाम किसके कारण है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी की बात करें विटामिन ए, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, केमिकल नेम रेटिनॉल। और इसका अच्छा स्रोत क्या माना जाता है बच्चे? कैरेट, इसे कभी कभी कैरोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे कभी कभी कैरोटीन भी बोला जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। राज्य कवि का विवरण निम्नलिखित ग्रंथ में उपलब्ध है। तो राज्य कवि का विवरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13, द डिटेल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग, क्या होगा? तो भाई नीति शास्त्र। राज्य कवि का विवरण निम्नलिखित में से नीति शास्त्र में उपलब्ध है। किसमें है? नीति शास्त्र में उपलब्ध है, बिल्कुल याद रखिएगा। बांगोई इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बांगोई किस देश की राजधानी है? साउथ सुडान, एरिट्रिया, जिबूती या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 14, बांगोई इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बांगोई किस देश की राजधानी है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगोई है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन मोनाको, एथेंस ग्रीस, लियोन फ्रांस, लॉजेन स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इज सिचुएटेड इन लुजान स्विट्जरलैंड। यहाँ पर फुटबॉल का भी है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। इसकी स्थापना 1946 में की गई। मुख्यालय लॉसेन और उमर नजारोविल क्रेमिल इसके अध्यक्ष हैं। ताइवान की राजधानी मुद्रा, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ताइवान? दुसांबे पाउंड, ताइपे डॉलर, बंजूल क्रोना, लोम क्वाचा। तो ताइवान की राजधानी और ताइपे, टी फॉर ताइवान, टी फॉर ताइपे। और करेंसी देख रहे हो, डॉलर यूज होता है। क्या होता है? डॉलर। सिद्धि धमाल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सिद्धि धमाल नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्धि धमाल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सिद्धि धमाल डांस नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है बच्चे? गुजरात। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात में होता है ना, याद रखिएगा। इस नृत्य रूप को गुजरात का धमाल कहा जाता है, जो सिद्धियों द्वारा किया जाता था, जो मूल रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। तो कह सकते हो कि सिद्धि धमाल की ओरिजिन किस कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में, कह सकते हैं ना। कराकाटम, कराकाटम इज एन एंशिएंट फोक डांस। कराकाटम किस राज्य का एक प्राचीन लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो कराकाटम की बात करें, ये तमिलनाडु का एक फोक डांस है। कहाँ का? तमिलनाडु का एक फोक डांस है। कराकाटम तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो वर्षा देवी मरियम्मन की प्रशंसा में किया गया था। ठीक है। बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल किस राज्य में है? तो बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट की बात करें, ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, है ना। नेक्स्ट, बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट पश्चिम बंगाल के चिनपई में स्थित है बच्चे। कहाँ पे? चिनपई में। भारत में परशुराम कुंड मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इन इंडिया इज द परशुराम कुंड टेम्पल लोकेटेड? भारत में परशुराम कुंड मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत में परशुराम कुंड मंदिर अरुणाचल प्रदेश में है, जो 7 सिस्टर 7 पूर्वोत्तर भारत राज्यों के सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर अरुणाचल प्रदेश है। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में और जू के उत्तर में 21 किलोमीटर उत्तर में
लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित है। ठीक है। किस भारतीय राज्य को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन एज ब्लू सिटी? जोधपुर, कोलकाता, उदयपुर, मैसूर। तो ब्लू सिटी की बात करें जोधपुर, पिंक सिटी की बात करें जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, और कोलकाता को महलों का शहर, सिटी ऑफ जॉय, महलों का शहर कहते हैं और सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। ठीक है। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। पौष मेला इज एन एनुअल फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो वेस्ट बंगाल में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बीरभूम जिले के शांति निकेतन में फसल के मौसम को चिन्हित करता है। मतलब ये समझ लो कि जो पौष मेला है वो कैसा है? तो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, फसल त्यौहार है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड? न्यूयॉर्क यूएसए, ब्रुसेल्स बेल्जियम, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया। तो विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, माय डियर, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स लोकेशन की बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम। 26 जनवरी 1952 को इसकी स्थापना और महासचिव कुनियो मिकूरिया इसके महासचिव रहे हैं। विथ विच स्पोर्ट्स इज द रंगा स्वामी कप एसोसिएटेड? रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शूटिंग, गोल्फ, हॉकी। तो रंगा स्वामी कप की बात करें ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त, 27 सितंबर, 16 जुलाई, 30 दिसंबर। क्या होगा? विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो 27 सितंबर, 29 अगस्त को खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस। तो बच्चे ये था 25 सवाल आज का। उम्मीद करते हैं कि ये फ्री स्पेशल क्लास में आप ज्वाइन करेंगे और ये जो क्लास है आपको एक आइडिया, इससे रफ आइडिया लगेगा कि सर स्टैटिक जीके कैसे पूछे जाएंगे आपके आने वाले समय में पेपर में। इसी आधार पे हम तैयारी करेंगे। आप हमारे स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करिए, 8 बजे सुबह और 10 बजे सुबह। ये रेगुलर है बिल्कुल। एक 10 बजे रात में भी शुरू हुआ था, ये भी चल रहा है, 4 बजे भी चल रहा है शाम को। ठीक है। और अगर आपको लगता है सर कि और डिटेल पढ़ना है तो मेरे पास प्लस में जुड़िए, चाहे एसएससी में पढ़ा रहा हूँ 12:40 पे। ठीक है माय डियर। और प्लस पे आखिर क्यों जुड़े? क्योंकि सबसे बड़ा फायदा है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, कई सारे फीचर्स हैं। और प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है। इस बार भी संडे को कॉम्बेट होगा, लेकिन वो जो कॉम्बेट होगा वो जीडी बेस पर होगा, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पर आधारित। तो आप जरूर ज्वाइन करें। दोपहर 12 बजे कॉम्बेट है। कोड क्या डाल दें? बाबा 10 भाई। और एक नया फीचर है कि राइज हैंड, इस हैंड को राइज करके आप एक नया फीचर को एड ऑन कर सकते हो जो प्लस में ज्वाइन करते हो तो अपने एजुकेटर से बात करके। ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड लगा दें बाबा 10 भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं बच्चे फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।